हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे नोटपैड में एडिट ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। ये मेरा नोटपैड ओपन है। इसमें कोई मैटर मेरा पहले से टाइप है, तो अब इसमें ये करना है कि ये मैटर जो मेरा टाइप है पहले से, तो इसमें कुछ हमको एडिट करना है। और जैसे भी नोटपैड जो आपको खुला हुआ है उसमें एडिट ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल चलिए हम देखते हैं कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन खुलता है, जैसे अंडो, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंडनेस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। ये सारा ऑप्शन हम यूज करने के लिए अभी सीखेंगे। तो सबसे पहला आता है अंडो। अंडो का क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ये मैटर टाइप हो या लिखा हुआ पहले से हो। फॉर एग्जांपल गलती से ये मेरा इतना सिलेक्ट है, ये गलती से डिलीट हो गया, मेरा ये डिलीट हो गया। तो अब हमको वो लाना कैसे है, तो सिंपल सा क्या करते हैं, हम एडिट में आने के बाद अंडो का यूज करते हैं। और इसका शॉर्ट कमांड यहाँ दिख रहा है, कंट्रोल Z। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शन से ही देखते हैं अंडो पे। यहाँ क्लिक, जैसे ही कि अंडो पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो भी आपका डिलीट हुआ रहेगा मैटर, वो सब फिर से वो आ जाएगा। फिर उसी तरह से एडिट पे आने के बाद कट का क्या काम होता है, फिर कॉपी क्या काम है, पेस्ट का क्या काम है। तो कट का ये काम है, जैसे कि मान लेते हैं मेरा यहाँ पे इतना ये मैटर टाइप है, तो ये ऊपर वाला लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं। ये ऊपर वाला लाइन को यहाँ से कट करके, मतलब कि यहाँ से हटा करके ये टेम्पल के नीचे लाना है, तो उसके लिए हम कट का यूज करते हैं। तो कट के लिए क्या करते हैं, जैसे सिलेक्ट हो गया उसके बाद कट का यूज करते हैं। कट पे क्लिक किए तो ये यहाँ से पहले वाली जगह से वो हट गया है। अब हमको लाना कहाँ है, तो ये टेम्पल के नीचे। तो यहाँ पे माउस के द्वारा यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और एंटर करके नीचे लाते हैं कर्सर। ये नीचे आने के बाद फिर एडिट ऑप्शन में आते हैं, फिर यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे में आपका ये क्या हो गया, जो भी मैटर आपका सिलेक्ट था वो कट होके यहाँ आके पेस्ट हो गया। फिर उसी तरह आता है कॉपी। कॉपी से क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमको ये वाला मैटर, ये जो जितना हम सिलेक्ट किए हुए हैं इसको यहाँ भी रखना है, और ये जो अभी हम कट करके यहाँ लाए इसके नीचे भी लाना है। तो उस कंडीशन पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे मेरा ये वर्ड सिलेक्ट है या जो भी मैटर है वो सिलेक्ट है, तो हम एडिट पे आने के बाद यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी क्लिक करने के बाद ये कॉपी आपका एक्टिव हो गया। आपको लाना कहाँ है, जैसे ऑन यहाँ नीचे लाना है, तो नीचे कर्सर को एक्टिव करने के बाद फिर एडिट ऑप्शन में जाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मैटर को हम सिलेक्ट किए थे कॉपी करने के लिए वो यहाँ भी है और मेरा यहाँ भी आ गया। तो इस तरह का हम कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर इसी में आगे आता है डिलीट ऑप्शन। अब हमको जैसे कि ये जो भी हम कॉपी करके लाएं, अगर कोई भी हमको मैटर को डिलीट करना हो, तो जिसको डिलीट करना हो सबसे पहले उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे आने के बाद अब यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया, तो डिलीट पे क्लिक जैसे ही कर देंगे वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एडिट में आते हैं, अब आता है फाइंड। फाइंड का यूज कैसे करेंगे, इसका फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना। फॉर एग्जांपल आपको ये मैटर दिया गया हो और आपको बोला जाए कि इसमें आप बताइए कि यू कितने जगह पे लिखा हुआ है, या योर कितनी जगह लिखा हुआ है, या डॉक्यूमेंट्स कितनी जगह लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेरा जो कर्सर है वो कहाँ एक्टिव है। तो अभी नीचे ही एक्टिव है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट पे आते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइंड वाट का मतलब ये होता है कि आपको किस चीज़ को फाइंड करना है, मतलब किस चीज़ को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल हमको ढूंढना है डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट। और ये ख्याल रखिएगा कि स्पेलिंग एरर ना हो, नहीं तो वो फिर नहीं ढूंढेगा। उसके बाद अब ये देखिए कि मेरा कर्सर कहाँ एक्टिव है। मेरा कर्सर तो यहाँ नीचे एक्टिव था, तो उसके लिए हम नीचे से ऊपर ढूंढना है, तो यहाँ पे अप कर देंगे। यही अगर मेरा कर्सर ऊपर रहता तो हम यहाँ से डाउन एक्टिव करते हैं। तो अब कर दिया। अब नेक्स्ट, यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं वो ढूंढ के दिखा रहा है कि आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है, बस इतना ही था। उसका जस्ट दिखा दिया कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब ये नहीं आगे ढूंढ सकता है, क्योंकि ये जब जो आप इतना मीटर लिखे हुए हैं इतना ही इसमें डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ से हम ओके करते हैं, फिर यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं इसको। तो आपको ये फाइंड समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरह फाइंड नेक्स्ट भी वही काम करता है, चाहे फाइंड करो आप या फाइंड नेक्स्ट करो, वही काम करते हैं। फिर उसी तरह आते हैं यहाँ से रिप्लेस।
रिप्लेस वाले ऑप्शन में आने के वाली है। इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जगह पे कुछ और भी चेंजिंग करना है, जैसे यू की जगह चेंज करना हो या अदर किसी भी मेथड किसी भी वर्ड की जगह पे आपको अगर चेंजिंग करना हो तो हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ मेरा कर्सर पहले ऊपर एक्टिव है, तो यहाँ से हम एडिट पे आते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको किसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमको डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसको फाइंड वाट में लिखना है। ओके, फिर अब डॉक्यूमेंट जिसको हमको चेंज करना है उसके जगह पे क्या लिखना है, उसको रिप्लेस विथ में लिखना है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हमको मंथ लिखना है। ये मंथ लिखने के बाद यहाँ से हम रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, अगर हमको एक जगह अगर चुन के अगर करना है, किसी एक जगह करना है तो रिप्लेस करेंगे। अगर हमको टोटल मेथड में अगर सब में चाहिए, इसके लिए हम रिप्लेस ऑल करते हैं। चलिए रिप्लेस ऑल करके हम देखते हैं। इस पर क्लिक किए, देखिए अब जहाँ जहाँ आपको ये दिखेगा वहाँ वहाँ आपको चेंज हो गया है, डॉक्यूमेंट्स की जगह पे मंथ हो गया है। तो ये होने के बाद फिर यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर इसी में आता है आगे गो टू का काम। जैसे कि यहाँ पे मेरा कर्सर एक्टिव है, ये गो टू का यूज इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये आगे विनवर्ड जब जाएंगे MS ऑफिस में जाएंगे तब ये गो टू का यूज करके दिखाएगा। अब यहाँ आता है नेक्स्ट सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का क्या काम होता है कि जितना भी मैटर आपके पेज पे हो सब एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए सब एक बार में ये सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसी तरह एडिट में आते हैं टाइम एंड डेट। अब ये जानना है कि अभी आपके जो सिस्टम में जो सेव है अभी टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे इंडिकेट दिखा देगा। ये टाइम एंड डेट पे क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी इतना टाइम हो रहा है, ये इतना डेट है, सारा आपको यहाँ दिखा देगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।